हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मधु आप सभी का अपने चैनल मेहता बेस्ट क्लासेस में वेलकम करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आई हूँ। अगर आप किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो गाइस, मेरी वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलते अपने आज के क्वेश्चंस की ओर। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में समवर्ती सूची का विषय किस देश से लिया गया है? संविधान में समवर्ती सूची का विषय किस देश से लिया गया है? ऑप्शंस है जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका। आंसर करिए, किस देश से लिया गया समवर्ती सूची का विषय? ऑस्ट्रेलिया से। राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सबसे बड़ा भाग बताना संविधान का कौन सा है? तीसरा, चौथा, पांचवा, आठवां। आंसर करिए, संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? संविधान का सबसे बड़ा भाग पांचवा है। संविधान का सबसे बड़ा भाग पांचवा भाग संविधान का सबसे बड़ा है। राइट आंसर होगा पांचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा समाचार पत्र किस सूची से संबंधित है? शिक्षा समाचार पत्र किस सूची से संबंधित है? ऑप्शंस है समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, इनमें से कोई नहीं। आंसर करिए, शिक्षा समाचार पत्र किस सूची से संबंधित है? किस सूची से संबंधित है? आंसर होगा समवर्ती सूची से संबंधित है शिक्षा समाचार पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला था। आंसर करिए, दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला था। ऑप्शंस है 25वां संशोधन, 78वां संशोधन, 69वां संशोधन, 56वां संशोधन। आंसर करिए, दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला था। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला था 69वां संशोधन के द्वारा दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? ऑप्शंस है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 12। आंसर करिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद की? अनुच्छेद 52 के तहत। राइट आंसर होगा अनुच्छेद 52। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा लिखित संविधान बताना किस देश का है? ऑप्शंस है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जर्मनी। आंसर करिए, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान? हमारे देश भारत का है। भारत देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। राइट आंसर होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 के तहत, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 72, इनमें से कोई नहीं। आंसर करिए, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान है अनुच्छेद 368 के तहत। राइट आंसर होगा अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 5, भाग 8, भाग 7, भाग 4। आंसर करिए, नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? किस भाग में वर्णित है? भाग 4 में नीति निर्देशक के सिद्धांत का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ऑप्शंस है जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका। आंसर करिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है।
संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? पटना हाई कोर्ट का बताना स्थापना कब की गई थी? ऑप्शंस है 1916, 1911, 1966, 1970। आंसर करिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता बताइए किसने की? ऑप्शंस है सच्चिदानंद सिन्हा, BN राव, डॉक्टर BR अम्बेडकर, AB अलेक्जेंडर। आंसर करिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की। राइट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ऑप्शंस है 11 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1945, 26 दिसंबर 1945। आंसर करिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? कब हुई संविधान सभा की प्रथम बैठक? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? ऑप्शंस है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। आंसर करिए, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। राइट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शंस है 22, 11, 18, 20। आंसर करिए, 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? 8वीं अनुसूची की कुल संख्या कितनी है? 22। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या 22 है। 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? आंसर करिए, ऑप्शंस है भाग 5, भाग 3, भाग 6, भाग 1। आंसर करिए, भारत का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा को अधिकार पत्र भी कहते हैं। आंसर करिए, कार्टा किसे कहा गया है? भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया। राइट आंसर होगा भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की संप्रभुता निहित है। संविधान की संप्रभुता निहित है। ऑप्शंस है जनता, सरकार, A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर करिए, संविधान की संप्रभुता निहित है। राइट आंसर होगा जनता। राइट आंसर होगा जनता। जनता में संविधान की संप्रभुता निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? ऑप्शंस है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, दक्षिण अफ्रीका, A और B दोनों। आंसर करिए, किस देश से लिए गए हैं मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य को? किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य को रसिया से। राइट आंसर होगा D, A और B दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शंस है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। आंसर करिए, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। आंसर करिए, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। ऑप्शंस है 26 अक्टूबर 1956 को, 26 अक्टूबर 1962, 15 सितंबर 1967, 20 नवंबर 1946।
आंसर करिए। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 26 अक्टूबर 1962 को भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। 26 अक्टूबर 1962 को राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। ऑप्शंस है जनजाति क्षेत्र के प्रशासन, भाषाओं के साथ, दल बदल, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण। आंसर करिए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 8वीं अनुसूची का संबंध 8वीं अनुसूची में भाषाओं के साथ, 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं के साथ। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। राइट आंसर होगा भाषाओं के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है? संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन किया गया? ऑप्शंस है नागरिकता का, मौलिक अधिकार का, संघ और उसके राज्य क्षेत्र का, राजभाषा का। आंसर करिए। संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है? किसका वर्णन किया गया है? भाग 1 में संघ और उसके राज्य किया गया है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र का भाग 1 में वर्णन किया गया। राइट आंसर होगा संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? आंसर है ब्रिटिश संसदनात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटिश संसदनात्मक प्रणाली। राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति उम्र बताना है। कितने साल की है? ऑप्शंस है 60 साल, 55 साल, 65 साल, 62 साल। आंसर करिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी होती है? 65 साल। कितनी होती है? राइट आंसर होगा 65 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। राइट आंसर होगा 2005। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 नवंबर, 1 जनवरी। आंसर करिए। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। राइट आंसर होगा 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो मैं मधु आपसे फिर मिलूंगी आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।